आज में हमारे भारत में चल रहे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में आज आप सबके सामने अपने कुछ विचार साझा करने हैं। मैं बहुत समय से सोच रहा था कि मैं इस विषय पे अपना विचार रखूं, लेकिन मैंने थोड़ा समय लिया, समझा, पढ़ा, उसके बाद मैं आज आपके आगे पे विचार रखूंगा। आप बहुत समय देख रहे होंगे कि हमारे सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने ये कहा था कि हमारे देश में जितने भी फर्जी डिग्री लेके वकील बनते हैं और कोई भी फर्जी डिग्री लेके वकील जो बनते हैं, उनको उन्होंने एक वर्ड से कोट करा था जिसका नाम है कॉकरोच। उन्हें नहीं पता था कि ये शब्द आने वाले टाइम में बहुत उभरता हुआ विषय बन जाएगा। इस विषय को लेके उन्होंने ये भी कहा कि मेरी भावना उस तरह नहीं थी जिस तरह से इस शब्द को ले लिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चीज है ये हिट करी जाके 7 समुद्र पार अमेरिका, वहां पे ये शब्द चुभा। और जैसे ये शब्द चुभा, हमारे देश के में एक प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पे एक आईडी का निर्माण हुआ, जिस आईडी का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। मैं बहुत सभ्य तरीके से अपने देश के युवाओं की और जेनजीओ का सम्मान करता हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं, जो नीट का पेपर लीक हुआ था उसको लेके मैं पूरे जेनजीओ के साथ खड़ा। इसमें मैं चाहता हूं कि ये पक्ष जेनजीओ का सुना जाए। लेकिन आप एक बात देखिए, अब ये कॉकरोच जनता पार्टी का निर्माण है। अब कॉकरोच जनता पार्टी का निर्माण होते ही इसमें ये शोकेस करा गया कि इनकी फॉलोइंग को जो हमारे देश की राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जैसे भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, और ये जो हमारे देश की राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इनसे इनकी तुलना है कि इनसे ज्यादा फॉलोअर कॉकरोच जनता पार्टी। अब एक बात सोचिए, क्या मैं मानता हूं सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ही देन है, जिसकी वजह से आज फ्रीडम ऑफ स्पीच इतनी खुल चुकी है कि सोशल मीडिया पे आम आदमी अपनी आवाज और सरकार को निशाना साध सकता है। मैं इसमें भीमराव अंबेडकर को और उन संविधान के निर्माताओं का मैं इसमें सम्मान करता हूं, जिन्होंने हमें ये एक बहुत बड़ा दायित्व और एक बहुत बड़ा फायदा पहुंचाया। अब मैं इसमें ये पूछना चाहता हूं, मेरा एक ऐसा जेनजी ये क्वेश्चन है कि आप मुझे ये बताइए, कॉकरोच जनता पार्टी का आपने निर्माण करा, मैं आपने इसमें युवाओं की बात करी ना, मेरा सवाल सीधा सीधा ये है कि कॉकरोच जनता पार्टी में आपने भारतीय जनता पार्टी को तुलना कर दी, आपने कांग्रेस से तुलना कर दी, कांग्रेस से बढ़ी, हम भारतीय जनता पार्टी से बढ़े। लेकिन मुझे ये तो बताइए कि जिन पार्टियों से आप तुलना कर रहे हैं, जिन राष्ट्रीय पार्टियों से, इसमें मैं कांग्रेस का भी नाम लेना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का भी नाम लेना चाहूंगा, आपको बताएं वो इस भारतवर्ष में कितने समय से राज कर रही है, उन्होंने कितना परिश्रम करा है, दोनों पार्टियों ने कितना परिश्रम करा है भारतवर्ष में राजनीति में आने, कितना परिश्रम। भारतीय जनता पार्टी को पहले, जो भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ के नाम से जानी जाती थी, उसे इतना समय लगा, 50 के बाद उनका निर्माण हुआ और आज जाके वो सत्ता में आए। उससे पहले कांग्रेस, जो कि 1887 में जिसका निर्माण हुआ था, वो कांग्रेस 87 से जाके 47 में वो सत्ता में आई। तो कितना बड़ा पीरियड। तो आप एक राष्ट्रीय पार्टी की तुलना कर रहे हैं और हमारे देश के युवाओं को आप क्या दिखाना चाह रहे हैं कि एक सोशल मीडिया पेज बना के उसमें इतने फॉलोअर आके, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, उसमें आप इतने फॉलोअर दिखा के ये दिखाना चाहते हैं कि जो हमारे देश की राष्ट्रीय पार्टियां उन्होंने जो मेहनत करी है वो उसका कोई फायदा नहीं है। आप घर में बैठे हुए ही देश चला सकते हैं, आप घर में बैठे हुए ही देश की हितों की बात कर सकते हैं, आप रोड पे नहीं निकलेंगे। मुझे इस बात का जवाब चाहिए। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो नीट वाला मामला हुआ है उसमें मैं भी एक जेनजी हूँ, मैं भी एक युवा हूँ, मुझे भी बहुत दुख हुआ है कि जो पेपर लीक हुआ है, बच्चों का साल बर्बाद हुआ है, उसमें मुझे बहुत दुख हुआ।
लेकिन आप जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब जंतर मंतर में जाके 2-3 हजार युवाओं को इकट्ठा कर रहे हैं, तो कम से कम आप उन्हें पूरी डिटेलिंग तो दीजिए। आप उन्हें सब कुछ तो बताइए कि आपका ये मोटिव है, आपने इसलिए कहा। आप अपने कोर्ट में ही लिख रहे हैं कि जो लेजी हैं, जो इंस्टाग्राम पे पूरे दिन बैठे रहते हैं, जो जिन पे जो बेरोजगार है, तो आप तो टाइटल ही ऐसा दे रहे हैं। आप उन्हें ही डिमोटिवेट कर रहे हैं, जो आपके सपोर्टर्स हैं, आप उन्हें डिमोटिवेट कर रहे हैं। तो ये प्रोटेस्ट और ये कैसे उठेगा? मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं आपने भी कुछ सोचा ही होगा बीजेपी बनाने से पहले, लेकिन आप थोड़ा सा सोचिए। हमें देश के युवाओं को जगाना है, हमें देश रिवोल्यूशनरीज निकालने हैं। अगर हमारे देश के भगत सिंह, हमारे देश के महान भगत सिंह, हमारे देश के अशफाक उल्लाह खान, पंडित चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह ठाकुर जैसे वीर, बाल गंगाधर तिलक जैसे वीर, ये वीर सावरकर, महात्मा गांधी जैसे वीर अगर यही सोच लेते कि हम तो बैठे बैठे ही सत्ता चला लेंगे, बैठे बैठे ही देश को चला लेंगे, तो सोचिए हमारा देश कभी आजाद हो पाता? सोचिए, भगत सिंह जी को भी 100 साल का वक्त लगा। 1923 में उनकी बलिदान हुआ था और आज जाके उन्हें पूजा जा रहा है। सोचिए, और उन्हें कोई लालसा नहीं थी, वो निस्वार्थ भावना से अपने बलिदान हो गए थे इस देश के लिए। 23 साल का युवा, सोचिए उस 23 साल के युवा के दिमाग में क्या रहा होगा। और वो 23 साल का युवा अगर अपनी राजनीति चमकाना चाहता तो 1947 में उसे प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक पाता। ये मैं आपके सामने आप कह रहे हैं। आप जनता, आप युवाओं के मुद्दे उठा रहे हैं, तो युवाओं को कम से कम बताइए तो सही, युवाओं को अपना रोड मैप तो दीजिए। अब युवाओं के मुंह पे जाके उनके मुंह पे एक टैग लगा रहे हैं कि आप लेजी हैं, आप बेरोजगार हैं, तो वो कहां से, उन्हें तो पता है कि हम ये है ही, आप उन्हें पहले क्यों, उन्हें तो पता ही है पहले से वो है, अब उन्हें क्यों बता रहे हैं? ये मेरा कुछ पॉइंट से। और मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे देश में संविधान है, हमारे देश में लोकसभा है, हमारे देश में राज्यसभा है, हमारे देश में लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी जी, हमारे देश में हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश में हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन है, द्रौपदी मुर्मू है हमारे देश की राष्ट्रपति, सीजीआई है सूर्यकांत जी, हर प्रदेश का एक मुख्यमंत्री है, विधायक है, एमएलसी है। तो ये तो विपक्ष और वो आपस में कर लेंगे, आप कहां से बीच में आ गए? और अगर आप बीच में आए हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं, तो आप कर क्या रहे हैं? मैं आपकी भावनाओं की बहुत ज्यादा संवेदनशील हूं, मैं आपकी भावनाओं को लेकर बहुत ज्यादा, लेकिन इस बात को सोचिएगा जरूर कि आप क्या रोड मैप देते हैं।